द स्टालिन न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ श्वेता राणा। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पंजाब से। भारत सरकार ने सेना के जवानों के लिए बहुत बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत पंजाब में भारत पाकिस्तान सीमा पर फेंसिंग से सटे रास्ते अब सड़क में तब्दील होंगे। इससे जवान कच्चे व उबड़-खाबड़ रास्तों की बजाय सड़क पर पेट्रोलिंग कर सकेंगे। इसके लिए डिटेल ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है। पंजाब क्षेत्र के गुरदासपुर, अमृतसर, फिरोजपुर, अबोहर, फजलका तथा पठानकोट जिलों में भारत पाक सीमा पर फेंसिंग के साथ साथ 400 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य किया जाएगा। इन क्षेत्रों में 150 कच्चे रोड हैं जो पक्के किए जाने हैं। इसी प्रकार फेंसिंग की तरफ जाने वाले 250 मार्गों को भी पक्का किया जाएगा। पंजाब के 32 किसान संगठनों ने फैसला लिया है कि लॉकडाउन के विरोध में 8 मई को पूरे पंजाब में बाजार खोले जाएंगे। किसानों ने व्यापारियों व आमजन को आह्वान किया है कि वे 8 मई को पहले की तरह बाजार खोलने के साथ ही काम करें। किसान संगठनों के नेताओं ने कहा कि सरकार लॉकडाउन के नाम पर आम आदमी को बर्बाद करना चाहती है और उसकी इस मंशा को किसान पूरा नहीं होने देंगे। इसके साथ ही 10 व 12 मई को एक बार फिर से दिल्ली बॉर्डर के धरना स्थलों पर किसानों की भीड़ जुटेगी। स्कूलों की कार्य प्रणाली को सुचारू ढंग से चलाने के लिए पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री विजय इंद्र सिंगला ने 27 प्राइमरी स्कूलों के ब्लॉक बदलने के लिए मंजूरी दी है। इसकी जानकारी देते हुए स्कूल शिक्षा विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि शिक्षा मंत्री की मंजूरी के बाद फतेहगढ़ जिले के 7, बठिंडा के 7, फिरोजपुर के 2, फजलका के 5, शहीद भगत सिंह नगर के 2, श्री मुक्तसर साहिब का 1 और पटियाला जिले के 3 स्कूलों के ब्लॉक बदले गए हैं। प्रवक्ता के अनुसार यह फैसला ब्लॉक प्राइमरी शिक्षा अफसरों और अध्यापकों की मुश्किलों को घटाने के लिए लिया गया है, जिससे उनको अपने कामकाज के दौरान कोई भी मुश्किल पेश न आए। पटियाला सेंट्रल जेल से भागे 3 कैदियों में से 1 को गिरफ्तार कर लिया गया है। कैदी इंद्रजीत को पटियाला कपूरथला पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन के तहत कपूरथला से गिरफ्तार किया। विक्रमजीत दुग्गल ने इस कार्रवाई की पुष्टि की है। बता दें कि 26 अप्रैल को सेंट्रल जेल से शौचालय की दीवार की ईंटें निकालकर 3 कैदी फरार हो गए थे। उनमें से कैदी शेर सिंह उम्र कैद की सजा काट रहा है। कैदी इंद्रजीत सिंह को 10 साल की कैद हुई है। तीसरा हवालाती जसप्रीत सिंह पर हत्या और आर्म्स एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज हुआ था। इंद्रजीत की गिरफ्तारी हो गई है और बाकी दोनों की तलाश जारी है। प्रदेश सरकार की तरफ से घर घर रोजगार एवं कारोबार मिशन के तहत रोजगार उत्पत्ति, हुनर विकास तथा विखलाई विभाग ने 1 अप्रैल 2017 से अब तक 16.29 लाख नौकरियां प्रदान की हैं, जिसमें सरकारी विभागों में 58,508 तथा प्राइवेट क्षेत्र में 5,59,000 नौकरियां शामिल हैं। इसके अलावा 9.97 लाख नौजवानों को स्वयं रोजगार तथा 4,299 को फौज व पुलिस फोर्स में रोजगार दिया गया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री की अगुवाई में मंत्रिमंडल द्वारा 61,336 पदों को मंजूरी देने के साथ साथ 1 लाख नौजवानों को सरकारी क्षेत्रों में नौकरियां प्रदान करने के लिए 14 अक्टूबर 2020 को एक रोजगार योजना को स्वीकृति दी गई थी। इसके अलावा 1 अप्रैल 2020 से अब तक अलग अलग विभागों द्वारा 7,879 नियुक्तियों के साथ लगभग 31,813 पदों संबंधी इश्तेहार जारी किए जा चुके हैं। इस संबंधी जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि वे जून व जुलाई 2021 में करवाए जा रहे 7वें प्रदेश स्तरीय रोजगार मेले में प्राइवेट क्षेत्र के साथ मिलकर 2.67 लाख पद तैयार किए गए हैं। उन्होंने बताया कि नौकरी की तलाश करने वाले तथा रोजगार दाताओं के दरमियान बातचीत और रजिस्ट्रेशन के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म www.pgrkam.com पंजाब घर घर रोजगार तथा कारोबार मिशन जनवरी 2020 में प्रदेश स्तर पर कार्यशील है। अब खबरें होशियारपुर से। जिला भाजपा अध्यक्ष निपुण शर्मा व जिला युवा मोर्चा अध्यक्ष राजा सैनी ने कहा कि कोरोना काल की इस विपदा में पुलिस प्रशासन लोगों के लिए सहायक बने, ना कि उन्हें बेवजह तंग किया जाए। उन्होंने कहा कि आए दिन पुलिस के ट्रैफिक विभाग के कर्मचारी ट्रैफिक यातायात को बनाए रखने की बजाय कागजों की चेकिंग करते रहते हैं। पुलिस प्रत्येक चौक पर लोगों को रोककर सिर्फ और सिर्फ चालान काटने में ही व्यस्त है। बेशक कानून की पालना करवाने के लिए पुलिस सख्ती बरते, लेकिन उस सख्ताई के कारण अगर किसी व्यक्ति को बेवजह तंग परेशान होना पड़े तो पुलिस प्रशासन को इस पर विचार करना चाहिए। मुकेरिया हाइडल नहर की मुरम्मत का कार्य पूरा होने पर जहां विभाग के अधिकारियों ने इस पर संतुष्टि जाहिर की है, वहीं किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। महाराणा प्रताप सागर झील से निकली इस नहर से जैसलमेर तक सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाया जाता है और 5 पन बिजली परियोजनाओं से 225 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है। विभाग के एमई मोहन लाल ने बताया कि 12,039 स्लैबों का काम किया जाना था तथा 1,807 स्लैबों का काम मुकम्मल करके मिसाल कायम की गई है। बता दें कि इस नहर में 11,500 क्यूसेक का भारी बहाव रहता है।
पूर्व कैबिनेट मंत्री तीक्ष्ण सूद की प्रेरणा से कोविड महामारी से जूझ रहे जरूरतमंद गरीब मरीजों को ऑक्सीजन मुहैया करवाने के लिए हिमांशु मेहता चैरिटेबल सोसाइटी ने जिला रेड क्रॉस सोसाइटी को 50,000 रुपए की राशि भेंट की। सोसाइटी के सदस्य पुनीत मेहता व विनीत मेहता ने कोविड काल में सोसाइटी की तरफ से राहत कार्य के लिए सहयोग राशि देने की इच्छा जाहिर की थी तथा श्री सूद की प्रेरणा से उन्होंने 50,000 रुपए का चेक जिलाधीश अपनीत व्याद को भेंट किया। इस मौके पर रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव नरेश गुप्ता भी मौजूद थे। इसी बीच जिलाधीश अपनीत व्याद ने कहा कि जिला रेड क्रॉस सोसाइटी दानी सज्जनों के सहयोग से कोविड-19 के इस मुश्किल दौर में जरूरतमंद लोगों को हर संभव सहायता पहुंचा रहा है। उन्होंने कहा कि सोसाइटी की ओर से किए जा रहे समाज सेवी कार्य तभी संभव हो पाते हैं जब दानी सज्जन आगे आते हैं। उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में आज AU स्मॉल फाइनेंस बैंक होशियारपुर की ओर से ब्रांच मैनेजर पारुल गुप्ता, ब्रांच सेल्स मैनेजर नवदीप ब्याला, रिलेशनशिप मैनेजर दीप्ति विज व विवेक पाठक ने कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए सोसाइटी को 50 PPE किटें व 1000 मास्क भेंट किए, जो कि एक सराहनीय पहल है। इस अवसर पर सोसाइटी के सचिव नरेश गुप्ता भी मौजूद थे। जिले में अब तक 8,925 हेल्थ केयर वर्करों को पहली व 4,578 वर्करों को दूसरी डोज लगने के साथ साथ 28,492 फ्रंटलाइन वर्करों को पहली व 6,602 को दूसरी डोज लग चुकी है। इसी तरह 45 से 60 वर्ष आयु वर्ग के लाभार्थियों में 1,39,636 को पहली व 15,794 को दूसरी डोज भी लगाई जा चुकी है। 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के 68,961 लाभार्थियों को पहली व 12,606 को दूसरी डोज लग चुकी है। डिप्टी कमिश्नर अपनीत रात ने इस संबंधी जानकारी देते हुए बताया कि जिला प्रशासन की ओर से योग्य लाभार्थियों को वैक्सीन लगाने के साथ साथ टेस्टिंग भी युद्ध स्तर पर जारी है। उन्होंने बताया कि जिले में 30 सरकारी व 11 प्राइवेट स्थानों पर टेस्टिंग जारी है, जहां कोई भी व्यक्ति अपना टेस्ट करवा सकता है। कोरोना वायरस से अपने ग्राहकों को बचाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कनक मंडी शाखा ने अनोखी पहल की है, जहां पर रीजनल मैनेजर JP गुप्ता के दिशा निर्देशों पर ब्रांच मैनेजर प्रीतम दास खुद सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे हैं। इसके लिए बैंक में आने वाले सभी ग्राहकों को तथा बैंक के करीब से गुजरने वालों को बैंक की तरफ से मास्क बांटे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, ग्राहकों के हाथों को भी पूरी तरह से सैनिटाइज करवाया जा रहा है। इसके अलावा ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए उनके लिए डिस्पोजेबल ग्लास में पेयजल की व्यवस्था भी की गई है। मैनेजर प्रीतम दास ने कहा कि ग्राहक भगवान का रूप होते हैं, उनकी सुविधा का ध्यान रखना बैंक का पहला फर्ज है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कम सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी अपराजिता जोशी ने बताया कि जिले में कोविड-19 के बढ़ रहे मामलों को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से जिला स्तर पर टीकाकरण कैंप 12 मई को आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण कैंप कोर्ट रूम नंबर 5 जिला कचहरी में सुबह 10 बजे शुरू होगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान जुडिशियल ऑफिसर्स व लीगल एंड वर्कफोर्स टीमें जैसे कि लीगल एंड पैनल के वकील, पैरा लीगल वॉलंटियर्स व जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के कार्यालय में काम कर रहे स्टाफ सदस्यों व कोर्ट के स्टाफ सदस्यों का टीकाकरण किया जाएगा। मोहल्ला फतेहगढ़ शिव मंदिर में कोरोना वैक्सीन लगाने हेतु विशेष कैंप का आयोजन भाजपा जिला महामंत्री पूर्व पार्षद मीनू सेठी की अगुवाई में किया गया। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री तीक्ष्ण सूद, जिला अध्यक्ष निपुण शर्मा, सेवा ही संगठन के जिला संयोजक सुरेश भाटिया बिट्टू व अन्य भाजपा नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान भाजपा नेताओं ने कोरोना से बचाव हेतु जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाने की अपील की। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी से बचाने के लिए दिन चिकित्सा अनुसंधान के वैज्ञानिकों का हम धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने कड़ी मेहनत से वैक्सीन तैयार की। कैंप में 45 वर्ष से ऊपर के करीब 135 लोगों का टीकाकरण किया गया। होशियारपुर चंडीगढ़ मार्ग पर गांव जैतपुर के समीप हुए एक दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत होने का समाचार प्राप्त हुआ है, जिनमें पति पत्नी व उनके 3 बच्चे शामिल हैं। मृतकों की पहचान राजेश कुमार, कमलदीप, मान्या, इशिका, निशु सभी निवासी चौरा नंगल के रूप में हुई, जबकि हादसे में कार चालक रुपिंदर सिंह, उसकी बहन इंद्रजीत सिंह निवासी बटुला व इंद्रजीत की सहेली घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हादसे की जांच शुरू कर दी थी। आजाद किसान कमेटी द्वाबा होशियारपुर के नेता हरबंस सिंह संघा ने 8 मई को दुकानदारों के हक में किसानों द्वारा किए जाने वाले संघर्ष की जानकारी दी। द स्टार न्यूज के साथ विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि या तो सरकार पूर्ण लॉकडाउन लगा दे, नहीं तो सभी दुकानदारों को अपनी दुकानें खोलने की इजाजत दे। उन्होंने कहा कि उनकी जत्थेबंदी द्वारा यह फैसला लिया गया है कि जहां भी दुकानदारों को जरूरत होगी वे उनके साथ खड़े होंगे। पावरकॉम के SDO नरेंद्र पाल सिंह ने बताया कि 8 मई को LIC व केशव मंदिर फीडर की जरूरी मरम्मत के चलते बिजली बंद रहेगी। उन्होंने बताया कि मरम्मत के कारण सुबह 10 बजे से लेकर बाद दोपहर 2 बजे तक बिजली सप्लाई बंद रहेगी। इसके कारण शिमला पहाड़ी चौक, बहादुरपुर, माल रोड, गोविंदगढ़, पुराना कमेटी कार्यालय, महंता डेरा, चांद नगर, मौर्या पैलेस आदि इलाकों की बिजली सप्लाई प्रभावित रहेगी। अब खबरें देश विदेश व पड़ोसी राज्य से। कोरोना के कारण इन दिनों अमेरिका में रह रहे प्रवासी भारतीयों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोरोना महामारी के कारण उनकी
नौकरियां जा रही हैं। ऐसे में H1B वीजा पर रह रहे लोगों के लिए दो ही रास्ते बचे हैं। पहला, नौकरी ढूंढकर वीजा अवधि बढ़वाना, दूसरा अमेरिका छोड़कर चले जाना। वैसे तो इस श्रेणी में वीजा का ग्रेस पीरियड मिलता है, लेकिन इस दौरान दूसरी नौकरी ढूंढना अनिवार्य होता है। पर महामारी से चरमराई अर्थव्यवस्था के कारण लोगों को दूसरी नौकरी नहीं मिल रही, इसलिए ऐसे लोग अमेरिका छोड़कर जाने को मजबूर हो रहे हैं। अंतरिक्ष में भेजा गया चीन का रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B अनियंत्रित होकर पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है और कहीं भी गिर सकता है। यह रॉकेट का मुख्य हिस्सा यानी कोर है। इसका वजन 21 टन है और करीब 100 फीट लंबा है। शनिवार यानी 8 मई को इसके वायुमंडल में प्रवेश की संभावना है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी सहित कई देश अपने रडार से इस रॉकेट पर नजर बनाए हुए हैं, ताकि अगर ये किसी देश के ऊपर आता है तो पहले ही इसकी सूचना लोगों को दे दी जाए। इसकी गति और बदलती ऊंचाई से यह पता करना मुश्किल हो रहा है कि यह धरती पर कब, किस दिन और कहां गिरेगा। वैसे तो धरती के वायुमंडल में आते ही इसका अधिकतर हिस्सा जलकर खाक हो जाएगा, लेकिन छोटा मोटा हिस्सा भी आबादी वाले इलाके में गिरा तो तबाही मचा देगा। बॉलीवुड, भोजपुरी और साउथ इंडियन फिल्मों में काम कर चुकी एक्ट्रेस श्री पर्दा का बुधवार को निधन हो गया। वे बीते कई दिनों से कोरोना से जूझ रही थी। 80 और 90 के दशक में उन्होंने कई फिल्मों में काम किया और कई युवाओं की पसंदीदा एक्ट्रेस बनी। उन्हें फिल्म आग के शोले और बेवफा सनम के लिए जाना जाता है। उन्होंने टीवी के एक हॉरर सीरियल में भी काम किया था। राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद रेप के आरोपी आसाराम बापू को कोरोना संक्रमित होने के चलते आईसीयू में भर्ती करवाया गया है। जेल में तबियत खराब होने के बाद जेल प्रशासन द्वारा उसे अस्पताल भर्ती करवाने का फैसला दिया गया था। बता दें कि आसाराम बापू को जोधपुर में महात्मा गांधी अस्पताल के आईसीयू में दाखिल किया गया है। कॉमेडी सर्कस जैसे रियलिटी शो से देश भर में नाम कमाने वाले कॉमेडियन सुनील पाल के लिए उनका ही बयान मुसीबत बनकर सामने आया है। कोरोना काल में भगवान बनकर लोगों की जान बचाने वाले डॉक्टरों पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर बुरे फंस गए हैं। सुनील पाल के खिलाफ मुंबई के अंधेरी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ है। सुनील पर आरोप है कि उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों का मजाक उड़ाया। इतना ही नहीं, उनके खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया। कोरोना संक्रमण से कई लोगों की जानें जा रही हैं। बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री के लोग भी लगातार इसकी चपेट में आ रहे हैं। इसी बीच सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे की को एक्ट्रेस रही अभिलाषा पाटिल का कोरोना से निधन हो गया। जानकारी अनुसार वे अपनी अगली फिल्म के लिए वाराणसी में शूटिंग के लिए गई थी। जब वे वहां से वापस लौटी तो वह कोरोना संक्रमित हो गई। इस उपरांत उनकी तबियत ज्यादा खराब होने के चलते उनका निधन हो गया। 8 बार सांसद रहे और 4 बार केंद्रीय मंत्री रहे चौधरी अजीत सिंह का आज गुड़गांव के अस्पताल में निधन हो गया। उनके निधन पर ऑल इंडिया जाट महासभा ने गहरा दुख प्रकट किया है। इस संबंधी जानकारी देते हुए महासभा की तरफ से अजय बोपेराय ने बताया कि महासभा के पदाधिकारियों ने उनके निधन पर दुख व्यक्त करते हुए प्रार्थना की कि भगवान उन्हें अपने चरणों में वास दे और उनके जाने से जाट समुदाय को कभी न पूरा होने वाला घाटा हुआ है। उन्होंने कहा कि किसान व जाट समाज हमेशा उनका ऋणी रहेगा, व उनके दिखाए मार्ग पर चलेगा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। सुरक्षा बलों ने साउथ कश्मीर में एनकाउंटर में 3 आतंकियों को मार गिराया है। जानकारी के मुताबिक मुठभेड़ में मारे गए आतंकवादी अल बदर के हैं। ये ज्वाइंट ऑपरेशन 44 राष्ट्रीय राइफल्स और एसओजी ने किया है। इस दौरान पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर शोपियां के किनेगाम इलाके में हुआ। इसी दौरान आतंकी तौसीफ अहमद ने सुरक्षा बलों के सामने हथियार डाल दिया और सरेंडर कर दिया। इसके अलावा मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए तथा सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। हिमाचल प्रदेश में कर्फ्यू के दौरान सैलानियों को 72 घंटे पुरानी RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने के बाद ही होटलों में एंट्री मिलेगी। पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग ने SOP जारी कर दी है। होटलों में स्विमिंग पूल, असेंबली हॉल और ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान और पंजाब से आने वाले पर्यटकों के लिए RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी अनिवार्य होगी। बिलासपुर जिले के झंडूता विधानसभा क्षेत्र के भटेड़ गांव के सैन्य जवान प्रवीण चंद ने बागवानी के शौक में 28 बीघा में बगीचा तैयार कर लिया। बगीचे में 20 हाइब्रिड किस्म के 2700 के करीब पौधे लगाए गए हैं। कई पौधों ने फल देना भी शुरू कर दिए हैं। इस संबंधी प्रवीण चंद ने बताया कि उन्हें बचपन से ही पेड़ पौधे लगाने का शौक है। उन्होंने बताया कि उन्होंने इसकी शुरुआत 2016 में की थी। तब उन्होंने करीब 10 किस्म के फल लगाए थे। इसके बाद उन्होंने अपने बगीचे में धीरे धीरे पौधों की मात्रा को बढ़ाया। देश के हर कोने से पौधे लाकर अपने बगीचे में लगाए गए हैं। ये थे आज के मुख्य समाचार। कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।